जब तक फायर ब्रिगेड का सायरन सुनाई पड़ेगा, जल जाएगा बाढ़ड़ा। आग पर काबू पाने के लिए नहीं है कोई विकल्प मौजूद, दादरी से बुलवानी पड़ती है फायर ब्रिगेड। बाढ़ड़ा को उपमंडल का दर्जा मिले तो 5.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन उपमंडल वासियों को अभी भी अनेकों सुविधाओं की दरकार है, जो एक उपमंडल स्तर पर होनी चाहिए। उपमंडल बनने के बाद बाढ़ड़ा में लोगों को कुछ सुविधाएं तो उपमंडल स्तर की मिल रही है, लेकिन उपमंडल वासी बाकी बची सुविधाओं की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। बाढ़ड़ा में मौजूदा समय में सबसे अधिक आवश्यकता फायर ब्रिगेड की है। हालांकि बाढ़ड़ा में फायर स्टेशन बनाने की घोषणा कई वर्ष पहले की जा चुकी है, लेकिन घोषणा के बाद लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उपमंडल वासी दमकल की सुविधा से वंचित है। बाढ़ड़ा में फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी तैनात न होने के कारण आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है, जिसके कारण उपमंडल वासी अपनी जान माल को सुरक्षित नहीं समझ सकते। बाढ़ड़ा में जब भी कोई आग लगने की घटना घटित होती है तो आग पर काबू पाने के लिए चरखी, दादरी या भिवानी के दमकल विभाग को याद किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा उपमंडल वासियों के लिए दूसरा कोई विकल्प मौजूद भी नहीं है। बाढ़ड़ा से भिवानी व चरखी दादरी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण फायर ब्रिगेड को यहां तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है और जब तक फायर ब्रिगेड का सायरन सुनाई देता है, आग अपना काम पूरा कर चुकी होती है। बाढ़ड़ा में फायर स्टेशन न होने से यहां दमकल विभाग की बड़ी या मिनी गाड़ी नहीं है, जिसका खामियाजा आग की कोई भी छोटी बड़ी घटना घटित होने पर उपमंडल वासियों को भुगतना पड़ता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा अप्रैल और मई के महीने में किसानों को भुगतना पड़ता है। इन 2 महीनों के दौरान फसलों में आग लगने की घटनाएं हर साल देखने को मिलती है, जिससे किसानों की पकी पकाई फसलें आग की भेंट चढ़ जाती है। हजारों सपने बुनकर 6 माह तक खून पसीने से फसलों को सींचने वाले किसानों की फसलों को आग चंद मिनटों में स्वाहा कर किसान के सपनों को मिट्टी में मिला देती है और बेबस किसान अपने अरमानों को धूमिल होते देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। जनवरी माह की हाड़ कपकपा देने वाली जमाव बिंदु की ठंड में सिंचाई कर किसान अपने बच्चों की तरह फसलों का ख्याल रखता है। 6 माह तक कड़ी मेहनत कर अधिकतम उत्पादन कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक के सपने बुनने वाले किसानों के अरमानों का आग चंद मिनटों में गला घोंट देती है और अपने बच्चों की तरह फसलों से लगाव रखने वाला किसान अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रह जाता है। बाढ़ड़ा के कई गांवों की दूरी तो दादरी से 50 किलोमीटर से भी अधिक है, जिसके चलते आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड चाहकर भी मौके पर नहीं पहुंच पाती है। किसानों को खेतों में आग लगने की घटना झकझोर कर रख देती है और सबका पेट भरने वाला किसान स्वयं प्रशासन से मदद की गुहार लगाने को मजबूर नजर आता है। बाढ़ड़ा क्षेत्र में आग लगने की घटना घटित होने पर जान माल की सुरक्षा राम भरोसे है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप, अनेक बड़े गोदाम व लघु उद्योग मौजूद हैं, लेकिन यहां पर आग लगने की घटना होने पर उससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास बाहर से दमकल बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको बता दें कि क्षेत्र में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं घटित होती है। वैसे तो घटना किसी भी समय घटित हो सकती है, लेकिन कृषि बाहुल्य बाढ़ड़ा क्षेत्र में हर वर्ष अप्रैल व मई के महीने में बिजली की तारों व दूसरे कारणों से किसानों की फसलें अवश्य आग की भेंट चढ़ जाती है। आग लगने पर दादरी या भिवानी दमकल को याद किया जाता है, लेकिन जब तक दमकल का सायरन सुनाई देता है, तब तक आग साथ लगते कई खेतों को अपनी चपेट में लेकर किसानों के अरमान स्वाहा कर चुकी होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई है, जिसके चलते अभी तक बाढ़ड़ा में अस्थायी तौर पर भी दमकल की तैनाती नहीं की गई है। बीते सप्ताह ही गांव जेवली में इस प्रकार की घटना देखने को मिली है, जहां पशुबाड़े में आग लगने के कारण पशुपालक का मवेशी जिंदा जल गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया था, लेकिन 1 घंटे से अधिक का समय निकल जाने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, जब तक आग पशुपालक संजय को बड़ा नुकसान कर शांत हो चुकी थी। दादरी दमकल विभाग के कर्मचारी नफे सिंह चाहर ने बताया कि अभी तक उनके पास बाढ़ड़ा में दमकल की तैनाती के लिए कोई आदेश नहीं आए हैं, जिसके चलते वे बाढ़ड़ा में अस्थायी तौर पर फायर ब्रिगेड को तैनात नहीं कर सकते। 2017 में सीएम साहब का आगमन था दादरी में, तो उस टाइम में सीएम अलाउंस का दादरी और बाढ़ड़ा फायर स्टेशन का नींव मतलब भवन बनाने के लिए कुछ पैसा अलॉट किया गया था।
लेकिन दादरी में तो वो भवन बन के भी तैयार है लगभग, उसका कनेक्शन बिजली का और पानी का नहीं हुआ है नहीं, लेकिन पूरा तैयार है। लेकिन बारडाम में क्या था, उस टाइम में ग्राम पंचायत होती थी और ग्राम पंचायत में ये फायर स्टेशन नहीं बन सकते थे, क्योंकि उस समय फायर स्टेशन ओनली शहरी निकाय जहाँ जहाँ नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम होते थे वहीं बन सकते थे। अब क्या है, अक्टूबर 2021 में हरियाणा फायर सर्विस अलग से एक स्वतंत्र विभाग बन चुका है। उसमें क्या है, अब यदि गवर्नमेंट कुछ अपना उधर से कोई दोबारा पत्र जारी करे या कोई पैसा कोई भी करे तो अभी फायर स्टेशन बन सकता है। लेकिन अभी के लिए क्या है, कटाई का सीजन है, तो निदेशालय की तरफ से या कहीं से डीसी साहब या कहीं से भी आदेश आए तो आप उधर बारडा गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आदेश के टेम्परेरी तौर पर, भाई 2 महीने 3 महीने सीजन तब तक हो सकता है। वहीं इस बारे में बाढ़ड़ा विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने कई वर्ष पहले बाढ़ड़ा में फायर स्टेशन की घोषणा की थी, लेकिन पूर्व में बाढ़ड़ा जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यह सिरे नहीं चढ़ पाई थी। जब वे 2019 में बाढ़ड़ा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उस समय बाढ़ड़ा में नगरपालिका की बजाय ग्राम पंचायत होने के कारण इसमें अड़चनें आई थी। विधायक ने कहा अब बाढ़ड़ा को नगरपालिका का दर्जा मिल चुका है और वे बाढ़ड़ा में फायर स्टेशन बनवाने के कार्य में लगी हुई है। आगामी 1 से 2 माह के दौरान इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। विधायक ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ड़ा में फायर ब्रिगेड की जरूरत को देखते हुए एक गाड़ी को अस्थायी रूप से यहां तैनात करवा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बाढ़ड़ा में फायर स्टेशन शुरू होने से पहले विधायक द्वारा बाढ़ड़ा के लोगों की आग से सुरक्षा के लिए अस्थायी तौर पर फायर ब्रिगेड की तैनाती की जाती है, या फिर बाढ़ड़ा के लोगों को यहां फायर स्टेशन बनने के बाद ही दमकल विभाग की सेवाएं मिल पाएंगी। प्रज्ञा न्यूज वर्क के मीडिया 24 के लिए बाढ़ड़ा से संदीप श्योरान की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।